हो गया। हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा टेंजेंस टू अ सर्कल। ठीक है। टेंजेंट टू अ सर्कल। तो सर्कल में टेंजेंट होता क्या है? तो एक लाइन का अलग अलग केस हो सकता है एक सर्कल के साथ। जैसे कि आप देखो, ये एक सर्कल है। ठीक है। एक लाइन कहीं ऐसे जा सकता है। ठीक है। कोई एक ऐसा लाइन हो सकता है जो इसको किसी एक पॉइंट पे टच करके जा सकता है। ठीक है। कोई एक ऐसा लाइन हो सकता है जो इसको दो पॉइंट पे टच कर रहा हो। कोई एक ऐसा लाइन हो सकता है जो सेंटर से भी पास हो रहा हो। तो ये सब केसेस हो सकते हैं। तो आपका जो टेंजेंट टेंजेंट होगा, जब एक पॉइंट को टच करे, उस केस में आपका टेंजेंट होगा। ठीक है। बाकी केसेस में नहीं होंगे। ठीक है। इस केस में क्या होगा? रेडियस, रेडियस का लाइन से डिस्टेंस, मतलब सर्कल का जो सेंटर है उसका डिस्टेंस, जो आर होगा वो, अगर सपोज पी डिस्टेंस है आपका सेंटर से, ये पी डिस्टेंस है, तो वो पी के बराबर हो जाएगा टेंजेंट के केस में। ठीक है। और जब टच नहीं कर रहा हो तो पी ग्रेटर देन आर, ऐसा हो जाएगा। इस केस में पी लेस देन आर। ठीक है। इसमें पी जो होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हमारे पास मान लो कि कोई एक सर्कल दिया है जिसका इक्वेशन है, जनरल सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। ये जनरल सर्कल का इक्वेशन आपके पास है। ठीक है। और किसी एक पॉइंट दे रखा है पी, x1 कॉमा y1। इस पे आपको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। अभी हमने देखा कि टेंजेंट का इक्वेशन एक लाइन का इक्वेशन होगा। ठीक है। तो उसका इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे? तो मान लो कि आपका ये सर्कल है, उसका सेंटर क्या हो जाएगा? सी माइनस जी कॉमा माइनस एफ हो जाएगा। ठीक है। और ये आपका ऐसा कुछ लाइन होगा जिसमें टचिंग पॉइंट हमें दे रखा है पी, x1 कॉमा y1। ठीक है। अब इस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो ऑब्जर्व करो थोड़ा। हमें पता है कि सेंटर से जो टचिंग पॉइंट है उसको ज्वाइन करने पे जो लाइन बनती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट से। ठीक है। तो ये क्या होगा? इस पे परपेंडिकुलर होगा। करेक्ट। और पीसी, पीसी जो हमारा लाइन है जो कि सेंटर से पास हो रही है, उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा? हम 2 पॉइंट फॉर्म से आराम से बोल सकते हैं। क्या होगा? y1 प्लस एफ अपॉन x1 प्लस जी होगा। तो इस ये जो लाइन है हमारी टेंजेंट, उसका स्लोप क्या हो जाएगा? -1/m हो जाता है परपेंडिकुलर में। ठीक है। तो अगर इसका स्लोप अगर m है तो कितना आ जाएगा? इसका रेसिप्रोकल और उसमें माइनस कर देंगे। तो माइनस ऑफ x1 प्लस जी अपॉन y1 प्लस एफ, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है। अभी हमें पॉइंट है, हमारे पास स्लोप है, तो हम इजिली उसका पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या होगा? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है। अभी हमें m का वैल्यू इधर पुट करना है। तो y माइनस y1, m क्या है हमारे पास? माइनस ऑफ x1 प्लस जी अपॉन y1 प्लस एफ, ये है। और इंटू x माइनस x1। अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से क्या आएगा देखना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। y माइनस y1 इंटू y1 प्लस एफ इक्वल टू, इधर क्या बच जाएगा? x1 प्लस जी इंटू, माइनस इसमें डाल दो, क्या होगा? x1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है।
अभी इसको और सॉल्व करते हैं। क्या आएगा, y1 देन fy देन y1 स्क्वायर देन y1 f, ये आ जाएगा। और इधर क्या आएगा, x1 स्क्वायर देन माइनस x1 देन gx1 देन माइनस ऑफ gx, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, देख लो, करेक्ट कर लो एक बार। माइनस, ठीक है। अभी हम इसको जो y वेरिएबल वाला टर्म्स है उसको हम एक साथ रख लेते हैं। जैसे x है ये वाला टर्म, ठीक है, फिर ये वाला टर्म, फिर ये वाला टर्म, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, x1 प्लस y1 प्लस प्लस ये इधर आ जाएगा gx प्लस fy, हमारे पास है ही इधर fy, और बाकी टर्म्स को इधर ले जाओ। तो क्या आएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस प्लस gx1 प्लस fy1, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी हम दोनों साइड बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, वो देखना। हम दोनों साइड ये ऐड करेंगे, gx1 प्लस fy1 प्लस c, ऐड दिस टर्म, ऐड दिस बोथ साइड। क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे जो राइट साइड में जो वैल्यूज हैं वो सर्कल की इक्वेशन जैसा आ जाए। क्यों, क्योंकि x1 y1 सर्कल पे ही लाई कर रहा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखना, x1 प्लस y1 प्लस, अभी साथ में लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू वाई प्लस y1, और प्लस c रह जाएगा। ठीक है, और राइट साइड में क्या बनेगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c। अभी देखना, जो राइट साइड में जो हमारा वैल्यू जा रहा है वो सर्कल की इक्वेशन जैसा है, बस x के बदले x1 है और y के बदले y1 है। तो ये तो हमारा जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो पॉइंट है x1 y1 वो सर्कल पे ही लाई कर रहा है। ये जो पॉइंट है x1 y1 लाई ऑन सर्कल, तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, x1 प्लस y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू वाई प्लस y1 प्लस c इक्वल टू जीरो, ये आ गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं t इक्वल टू जीरो। ठीक है, अभी t कैसे आएगा हमारा, तो सिंपल है। आप ना x स्क्वायर को x1 से रिप्लेस कर दो, y स्क्वायर को y1 से, और x को x प्लस x1 बाई टू, और y को y प्लस y1/2 इससे रिप्लेस कर दो, तो आपका t आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने जनरल सर्कल का देखा, अभी थोड़ा स्टैंडर्ड सर्कल का भी देख लेते हैं। स्टैंडर्ड सर्कल हमारा क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर होता है। तो सिंपल हमें t इक्वल टू जीरो करना है, t इक्वल टू जीरो। तो क्या आ जाएगा, x1 y1 पे हमारा ये आ जाएगा, तो क्या होगा, अगर x1 y1 पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, ऐसा कुछ रहेगा। ये है पॉइंट x1 y1, ठीक है, इसका रेडियस है a। तो क्या होगा, x1 प्लस y1 इक्वल टू a स्क्वायर, ये हमारा स्टैंडर्ड सर्कल का हो गया। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो इस पे एक हम प्रॉब्लम करते हैं अभी। आइए, आपको ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है। आपके पास सर्कल है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन दिया है और टेंजेंट का इक्वेशन भी दिया है। टेंजेंट का इक्वेशन क्या है? 3x माइनस 4y माइनस 15। ये टेंजेंट का इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, आपको टचिंग पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारा टेंजेंट है। ठीक है, तो हमारा ऐसा कुछ सीन होगा। ठीक है, ये टेंजेंट है और ये सेंटर है। सेंटर कैसे निकालेंगे? जो जी और एफ होता है उसका निगेटिव करके आधा कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा? 2,4 आएगा। और रेडियस कितना आ जाएगा हमारा? अंडर रूट होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट। ठीक है, तो हमारे कितना आएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस सी। सी कितना है? -5, तो ये +5 हो जाएगा। अंडर रूट 4 प्लस 16 प्लस 5 कितना आ रहा है? 25 यानी 5। तो रेडियस हमारा 5 आ रहा है। अभी हमें ये पॉइंट फाइंड करना है, ये x1, y1 जो है। ठीक है, उसका सिंपल है। आप इस ये जो लाइन का इक्वेशन है उससे क्या करो? फुट ऑफ परपेंडिकुलर ले लो। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर लोगे तो क्या होगा? इसका पॉइंट आ गया x1, y1। ठीक है, तो कैसे निकाल? सिंपल फॉर्मूला है उसका, x-x1/a इक्वल्स टू y-y1/b इक्वल्स टू माइनस ऑफ जो पॉइंट होता है वो पुट कर देते हैं लाइन में। ठीक है, तो लाइन हमारे पास क्या है? ये 3x-4y। तो उसमें 3x1 - 4y1 -15 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बी क्या है हमारा? ए है 3, बी है -4। ठीक है, तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा? x-2 अपॉन ए क्या है? 3 इक्वल टू y-y1 कितना है? 4 अपॉन बी -4 -4 इक्वल्स टू माइनस ऑफ, अभी एक्स वन क्या है? 2। तो 6 - 4 इंटू y1 कितना है? 4 -15 अपॉन ए और बी, तो कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आएगा? -6 - 16 - 15 अपॉन 25 कितना आ रहा है? -10, -10 और -15 -25 -1, तो टोटल 1 आ जा रहा है। आ रहा है ना? -10 -15 -25 +25 है 1। ठीक है, +1 आ रहा है। तो यहाँ से x कितना आ गया हमारा? 3 + 2, x इक्वल टू 5। y कितना आ गया? -4, तो y 0 आ गया। तो आपका ये पॉइंट हो गया जो टच कर रहा है। ठीक है, टाइम हो गया। ठीक है, तो इसके बाद एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, मैं उसका थोड़ा बता देता हूँ, हम इसको कल में एलोबरेटली पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो होता है स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म, अगर y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये एक लाइन है। ठीक है, और स्टैंडर्ड सर्कल पे जो हमारा है x² प्लस y² इक्वल टू ए स्क्वायर, तो कौन से केस में ये टेंजेंसी शो करेगा, मतलब ये लाइन जो है किस केस में टेंजेंट होगा? तो उसका होता है c² इक्वल टू a² इंटू 1 + m²।
तो आप लोग इसको ट्राई करना, ये कैसे आता है इस केस में, वो टेंजेंट होगा, आप लोग ट्राई करना, हम कल इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू। कम तो नहीं है ना टाइम?